सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। सत्याग्रह के बाद तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आज जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता आपके यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है, किस तरीके से देखते हैं आज के इस पूरे दिन को? देखिए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, वो संकेत इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस 9 वर्ष की ऐसी सरकार, जिस सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हो, उस सरकार से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। राहुल गांधी का जो प्रकरण है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो तो कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस इस मुद्दे पर जो है इस तरीके से जो प्रदर्शन कर रही है उसे ठीक नहीं कह रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि ओबीसी के खिलाफ है कांग्रेस। अगर ऐसा ये केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रही है जो है। सही बात यह है कि जिस रूप से, जिस अनुपात से फैसला हुआ है 2 साल की सज़ा, राहुल जी का भाव देश में कुछ भ्रष्टाचारी जो देश के लोगों की संपत्ति लेकर, देश के बैंकों का पैसा लेकर देश से बाहर चले गए थे, उनके भ्रष्टाचार को लोगों के सामने लाने का उन्होंने अपने वक्तव्य में, और वो भाव देखा जाता है कई बार। और उसमें मगर इतनी 2 साल की सज़ा और उनकी मेंबरशिप कैंसिल करना, ये कहीं ना कहीं अन्याय है। इसको हम न्याय संगत नहीं मानते। इस तरीके के और भी सांसद हैं जो अभी भी सदस्य है, क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत है? क्या क्या नहीं कहा सांसदों ने, लेकिन आज संसद में सदस्य हैं। कैसे कैसे केस नहीं है, ये कोई इस तरह का कोई संगीन अपराध उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनकी जो है। और इसीलिए इस जो ये धारा है क्रिमिनल डिफेमेशन, इसमें 2 साल की सज़ा कभी किसी को नहीं हुई। ये भी एक जो है बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है कि भाई इस धारा में 2 साल की सज़ा, इसकी मैक्सिमम सेंटेंस नहीं दिया इसमें। तो ये भी एक अपने आप में, और जिस जल्दबाजी से हुआ उनके, जब से उन्होंने संसद में एक बड़े उद्योगपति घराने के और भाजपा के रिश्तों को लेकर और बीजेपी सरकारों द्वारा उस उद्योगपति घराने को लगातार फ़ायदा पहुंचाने की बात को लेकर सारी बातें रखी और एक जांच की मांग की, उसके बाद से ये सारे उसके अब प्रतिशोध की राजनीति, उसके बाद से सदन नहीं चला, और केवल इसलिए नहीं चला कि राहुल जी को माफ़ी मांगने कहा गया, और उसके बाद हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया गया, और अब ये जो मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन कर दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में, राजनीति में प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मगर प्रतिशोध नहीं होना। आपने हरियाणा को लेकर के कुछ सवाल उठाए, अंतिम सवाल है आपसे। ई टेंडरिंग हो, ओपीएस हो, मेट्रो रेल का सवाल, कई ऐसे सवाल थे जो हरियाणा से संदर्भ में थे। आप ब्रीफ में आप बता दीजिए किस तरीके का जवाब आपको मिला, और जवाब सुनकर के आपको ये जितेंद्र, ये लंबा हो जाएगा। आज तो ज्वाइनिंग पे हम बधाई देना चाहते हैं। वो तो सवालों का वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने। हाँ जवाब। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ, और उनका सीधे तौर पर यह कहना कि प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी के मसले पर आज सत्याग्रह करने के बाद। खबरें अभी तक से खास बातचीत में बोले हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरीद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।